नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय सुशीला देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने की शिरकत। कोरोना काल की लड़ाई में अब धर्मगुरु भी नहीं रहे पीछे। पुरी धाम के महंत करणपुरी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की डोज। आयकर विभाग की पेंशन अदालत 15 दिसंबर 2020 को रोहतक में लगेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने किया शहर में प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में विभिन्न खापों ने किया दिल्ली की तरफ कूच। किसानों को समर्थन देने पंजाब के पूर्व मंत्री शिरोमणि अकाली दल ने जुलाना के पोली गांव में किया लंगर। पत्रकारों से भी हुए रूबरू। हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन सोनीपत का धरना आज कर गया 12वें दिन में प्रवेश। पुंडरी विधायक चौधरी रणबीर सिंह गोलन का बड़ा बयान, अगर मेरे विधानसभा के लोग कह दे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान, शेड्यूल जारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन की माता की पहली पुण्यतिथि पर हरिओम सेवा दल और एलपीएस बोसाड द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को ट्राईसाइकिल, सिलाई मशीन, दांतों के जबड़े और अन्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी ने कहा कि जिस प्रकार उद्योगपति और समाजसेवी राजेश जैन समाज हित के कार्यों में अग्रसर रहते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि हरिओम सेवा दल के माध्यम से माता पिताजी की याद में आज ये दिव्यांग इंटरनेशनल दिवस मनाया और सभी को साइकिल, चश्मे, जबाड़े, कान की मशीन और भी जो स्कूटी वगैरह दे के कृतार्थ किया है। भगवान इनको इतनी हिम्मत दे, ये इसी तरह समाज कल्याण के कार्य करते रहें, क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है और माँ के आशीर्वाद, बाप के आशीर्वाद से ही ये सब कर पाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, इनको इनकी शक्ति दे, यही हमारी कामना है। भावुक होते हुए राजेश जैन ने कहा कि वे आज जिस भी मुकाम पर हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी वे अपनी स्वर्गीय माता को अपने साथ महसूस करते हैं। मुकाम माँ का तो क्या वर्णन हम करें कि पिछले 15 वर्षों से मदर की तबीयत ख़राब रहती थी, साथ ही हम रहते थे मदर के। आज भी मैंने अपनी मदर की फ़ोटो जो है अपनी सेंट्रल लॉबी में लगा रखी है, तो घर से अंदर और घर से बाहर जाते हुए मदर को नतमस्तक करते हैं। रात को सोने से पहले आज भी अपनी मदर की फ़ोटो पे मैं किस करता हूँ और आज भी हमारे घर में माँ का उसी तरह से वास है जैसे पहले था और मेरे फादर और उन्हीं की देन से आज हम जहाँ हैं वो हैं। तो हम इस बात को भूलना नहीं चाहते कि भाई जो उन्होंने हमें दिया तो वो हम अपने साथ समाज के साथ सदैव बांटते रहें। सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम के महंत बाबा करणपुरी ने मानवता को समर्पित कदम उठाते हुए आज कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होकर पीजीआईएमएस में वैक्सीन की डोज लगवाई और आमजन को भी इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद महंत करणपुरी ने कहा कि वे आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि वे इस महामारी को खत्म करने की कोशिश का एक हिस्सा बने। कोरोना की लड़ाई में पीजीआई के तमाम अधिकारियों के योगदान की भी उन्होंने तारीफ की। आज पीजीआई के अंदर जो वैक्सीन का एक ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर आज मेरे को वैक्सीन लगवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके अंदर हमारे वाइस चांसलर, हमारे ओपी कालरा जी, हमारे रमेश वर्मा जी, सविता वर्मा जी, जिन्होंने मेरे को वैक्सीन लगाई। और मैं रोहतक वालों से अपील भी करता हूँ, हरियाणा वालों से, कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वो भी आकर के यहाँ पे भाग लें। इस मौके पर पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि जब समाज के धर्मगुरु किसी कार्य में जुड़ जाते हैं तो सफलता अपने आप ही कदम चूमने लगती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन ट्रायल में उन्हें समाज के हर वर्ग का साथ मिल रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से महंत बाबा करणपुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिल करके ये जो कोरोना वैक्सीन का जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब समाज सेवी, धर्मगुरु एवं हमारे जो बाकी सीनियर टीचर्स हैं और नेता हैं, जब वो हमारे साथ इस जो ड्राइव है
जो कोरोना के अगेंस्ट हमने चलाई हुई है, इसमें जब जुड़ेंगे तो पूरा समाज हमारे साथ मिल के आएगा। और हम इस जो वैक्सीन के लिए जो एनरोलमेंट हो रही है वो जल्दी से पूरी होगी और इसके रिज़ल्ट आने के बाद में हम चाहते हैं कि अगर सारे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और सरकार की भी हमें इजाज़त मिल जाती है, उसके पश्चात पूरे देश के लोग इस वैक्सीन से फ़ायदा उठा सकें। मैं बाबा कर्णपुरी जी का इसमें आगे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। आयकर विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए 15 दिसंबर को वीडियो कॉलिंग के थ्रू सुबह 11 बजे से 4 बजे तक एक पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय लेखा अधिकारी सुनील कुमार ये शिकायतें सुनेंगे और जो मामले न्यायालय के अधीन हैं वे इस वीडियो कॉलिंग में नहीं सुने जाएंगे। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन किया गया है कि वो व्हाट्सएप नंबर 9496004091 पर 10 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस अदालत में अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में शहर में प्रदर्शन किया। 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की सरकार से मांग की और साथ ही कहा कि सरकार ने जो किसानों के खिलाफ मुकदमे बनाए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए। कर्मचारी नेता जोगिंदर करोथा ने कहा, सरकार और किसानों के मध्य होने वाली बातचीत को ध्यान में रखते हुए किसानों ने जोर शोर से अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए हरियाणा की विभिन्न खापों के नेतृत्व में दिल्ली के लिए ढोल नगाड़ों के साथ मार्च किया। हुड्डा खाप, मलिक खाप, राठी खाप, दलाल खाप, नांदल खाप, देशवाल खाप, कादियान खाप सहित कई खापों ने अलग अलग समूहों में ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली के लिए मार्च कर दिया। लोगों में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं गांव खरावड़ में बाबा चमन ऋषि धाम पर गांव कल्हावड़ मलिक की खाप की ओर से आंदोलन में जाते हुए किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था भी जारी है, जहां पर किसानों ने आते जाते हुए जलपान और भोजन ग्रहण किया। आज किसानों के लिए लड्डू, जलेबी और मिठाई के साथ पूरी सब्जी रायता भी तैयार किया गया था। किसानों के लिए ये सेवा उस समय तक जारी रहेगी जब तक किसानों को अपने कार्य में सिद्धि नहीं मिल जाती। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को सहायता करने के लिए पंजाब से प्रतिदिन लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां भी दिल्ली का रुख कर रही हैं। जुलाना के पोली गांव में लगाए गए लंगर पर आज पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नुसरत अली खान ने, जो शिरोमणि अकाली दल से ताल्लुक रखते हैं, वे पहुंचे। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी की एकता और भाईचारा देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में पंजाब से जो किसान निकले उनकी सहायता के लिए हरियाणा के लोगों ने बहुत मदद की है और भाईचारे का एक अनूठा मिलन यहां देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सरकार किसान विरोधी 3 कानून लाई है वे इसका विरोध करते हैं और सरकार द्वारा जो हमारी किसानों की मांगे हैं उसे हम मनवा कर रहेंगे। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। मनवा के रखेंगे जी, मनवा के रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ चलेगा। पंजाब ने पहल की है और ये पहल इंशाल्लाह कामयाब होगी, क्योंकि ये पूरे किसान का भला है, पूरी इंसानियत का भला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका भला है। जब इन्होंने बिल पास किए थे, इन्होंने पहले मीटिंग बुलानी थी, सबसे पूछना था, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना हुक्म नाफिज कर दिया। ये गलत है। किसी को किसी मामले में बुलावा आए तो उसका मकसद क्या होता है कि मानेंगे और हम इंशाल्लाह पूरी आवाम मनवा के रहेंगे। बीजेपी वालों का कहना है कि ये कांग्रेस जो पंजाब में है वो कांग्रेस की देन की वजह से आंदोलन चला है। क्या मानते हो, ये कांग्रेस का आंदोलन है किसानों का? नहीं, किसान का है, किसान का आंदोलन है। हमारी पार्टी का 34-35 साल से एक रिश्ता बीजेपी से। इस मामले को देख के हमारे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने और हमारी
MP साहबा, मिनिस्टर साहबा सिमरत का बादल ने रिज़ाइन किया। पूरे हिंदुस्तान में पहली मैडम जिन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको मनवाएंगे और उस खुदा से भी दुआ करेंगे और अवाम भी हमारे साथ है, हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच JPA से संबंधित हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन सोनीपत का धरना आज 12वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसकी अध्यक्षता जिला चेयरमैन विजेंद्र शर्मा ने की और संचालन जिला सचिव सतीश शर्मा ने किया। यूनियन के पदाधिकारी RK नागर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बहुमूल्य सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विभागों को तोड़कर, विशेषकर HSVP को तोड़कर नगर निगम में शामिल कर रहे हैं और छोटे छोटे तबके के कर्मचारियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मतलब बता रहा हूँ कि हमारा ये हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का आज लगातार तो बार वहाँ धरना है और इससे 3 महीने पहले से हम कुछ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होनी चाहिए। कहीं तो ना बोगस टेंडर और कोटेशन लगाए जा रहे हैं, कहीं रूट पेड काट के बेचे जा रहे हैं, कहीं हमारे रोहतक के SC जो ना गलत प्रमोशन कर रहे हैं, जूनियर आदमियों को प्रमोशन की बड़ी पोस्टों की प्रमोशन दे रहे हैं। उधर से 2010 से 2013 के 50 लाख रुपए महकमे ने दिए नहीं आज तक, उनका ब्याज भी इतना ही बनता है। कुल मिला के 1 करोड़ रुपए हमारे कर्मचारियों के खाते खोल के जमा करवाए जाएं और हमारे कर्मचारियों को कामों के साथ HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पूरे हरियाणा से नगर निगमों में कर्मचारियों से दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर पुंडरी विधानसभा के सभी लोग इस्तीफा के लिए कहेंगे तो मैं तैयार हूं, ये कहना है पुंडरी विधायक चौधरी रणबीर सिंह का कि देश का किसान कर्जे में डूबा है, उसे सरकार की मदद की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना इस समस्या का हल नहीं है, यह राज्य सरकार के बस की बात नहीं, केंद्र सरकार का मामला है और ये विपक्ष की चाल भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि हरियाणा की सरकार गिरे। इन कानूनों से हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा तो देश के प्रधानमंत्री को किसान की बात माननी चाहिए, किसी प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। जहां तक इस्तीफे की बात है, ये फैसला मेरे विधानसभा के क्षत्रिय बरादरी के लोग करेंगे। अगर क्षत्रिय बरादरी के लोग विधानसभा के मेरे क्षेत्र के लोग 3 लाख लोग 1,82,000 लोग ये कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपनी पुंडरी हल्के की जनता के साथ हूँ, लेकिन इसमें इस्तीफा देने से कोई हल होने वाला नहीं है। ये मामला कोई हरियाणा सरकार का नहीं है, ये मामला केंद्र की सरकार का है और ये निर्णय संसद के अंदर हुआ है। लेकिन इस आंदोलन के पीछे कुछ जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है, उनकी कोई सोची समझी चाल भी हो सकती है कि जो सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है उसको किसी प्रकार का खतरा पैदा हो, उनकी सोची समझी चाल भी हो सकती है। इस्तीफा देने से कोई हल नहीं होता। सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दे दिया, किसी के दबाव में दे दिया। मेरे पास भी मेरे हल्के के लोग जो नहीं कहेंगे दे इस्तीफा दे दूंगा, मेरा के बिगड़ा याद है। हम तो सरकार जब तक मेरे हल्के की बात को मानेगी, और मैंने तो चुनाव जीतने के बाद अपने हल्के की क्षत्रिय बरादरी की जनता को बीच में जश्न पैलेस के अंदर इकट्ठे करके पूछ कर गया था। इन्होंने कहा था प्रदेश के हित में और अपने विधानसभा के हित में जो अच्छा लगे करो, और हरियाणा सरकार में विकास की दृष्टि से मेरे विधानसभा में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री मेरे पुंडरी क्षेत्र में पूरा विकास करा रहे हैं, मेरे हल्के की जनता संतुष्ट है। लेकिन किसानों की बात को लेकर मैं बार बार देश के प्रधानमंत्री से और कृषि मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। देश का किसान कर्जबंद है और उनकी आवाज़ को सुनते आज सड़कों पर है वहाँ, तो उनकी आवाज़ को सुनते हुए एकदम निर्णय ले लेना चाहिए और MSP को रिटर्न में दे देना चाहिए। तो हमने MSP लागू रखे हैं, किसी प्रकार की किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे। हरियाणा में पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव कमिश्नर डॉक्टर दिलीप सिंह ने चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 दिसंबर को वोटिंग के बाद 30 दिसंबर को काउंटिंग करके परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।